अच्छा बच्चों, आज हम प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता संबंधी कुछ सवाल हल करेंगे। साथ ही साथ प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होती है और जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो उन स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र का आज हम निष्पादन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रायिकता संबंधी कुछ सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है, ताश की गड्डी से पान या ईंट का पत्ता खींचने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है कि ताश की गड्डी से यदि हम पान या ईंट का एक पत्ता खींचते हैं, ठीक है, तो उसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल होगा हम जानते हैं कि ताश की पत्ती में ताश की पत्ती की कुल संख्या ये कितनी होती है? 52, 52। अतः प्रतिदर्श समष्टि संख्या हमें प्राप्त होगी NS is equal to 52। अब प्रश्न पर हम ध्यान दें तो यहाँ हमें दो घटनाएं दिख रही है। पहली घटना वह पत्ता पान का हो, दूसरी घटना वह पत्ता ईंट का हो। हम मानते हैं माना A बराबर पान का पत्ता होने की घटना, और ताश की पत्ती में कुल कितने पान के पत्ते होते हैं? 13। इसलिए NA ये बराबर हमें प्राप्त होगा 13। B हम मानते हैं ईंट का पत्ता होने की घटना, ठीक है। बी क्या मानते हैं हम? ईंट का पत्ता होने की घटना। तब हमें NB बराबर प्राप्त होगा, ईंट के भी कितने पत्ते होते हैं? 13। अब यदि हम इन दोनों घटनाओं पर गौर करें तो हम पाते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं परस्पर कैसी घटनाएं हैं? ये परस्पर जो है अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है ना। चूंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं,
इसलिए इनकी प्रायिकता क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें 0 प्राप्त होगा। अतः एक पत्ता खींचने पर उसके पान या ईंट का पत्ता होने की अभिष्ट प्रायिकता ये हमें प्राप्त होगी P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is equal to probability of event A plus probability of event B minus probability of event A intersection B। ठीक है, प्रायिकता संबंधी योग के नियम से हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। अब हम यहाँ मान रखेंगे, तो चूंकि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अतः पी ए का मान कितना होगा, पी ए का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एन ए अपान एन एस प्लस एन बी अपान एन एस, और ये घटना हमने क्या निकाला है, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमें मान मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, या ए और बी भी बोल सकते हैं हम, है ना, ये होगा, हाँ सॉरी, एन ए की वैल्यू हमारे पास है 13 अपान 52 एन एस, प्लस एन बी की वैल्यू भी है 13 अपान 52। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा इसका एलसीएम 52 और अंश में प्राप्त होगी 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26 अपान 52। ठीक है, और ये प्रायिकता हमें क्या प्राप्त होगी, इज इक्वल टू 1 अपान 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे गौर करें कि प्रश्न में जो घटनाएं दी गई है वो कैसी घटनाएं हैं, परतंत्र घटनाएं हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हैं कि अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है ना, हमको जो है घटनाओं पे विशेष ध्यान देना है। चलिए कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम जो है अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
ताश की पत्ती में से एक पत्ता खींचा जाता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो। ये हमारा प्रश्न है कि ताश की पत्ती में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो। हम इसको सबसे पहले इसका उल्टा हल करके देखते हैं। उल्टा हल करके देखते हैं मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो पत्ता खींचा जाता है वह या तो इक्का हो या फिर क्या हो, बादशाह हो। ठीक है, तो इसका हल होगा ताश की पत्ती में ताश की पत्ती की कुल संख्या NS इज इक्वल टू 52। कुल संख्या इज इक्वल टू 52। अतः प्रतिदर्श समष्टि संख्या NS इज इक्वल टू 52। अब हम ये मान के चलते हैं विपरीत कि वह पत्ता क्या हो, या तो इक्का हो या बादशाह हो। अब A बराबर हमने क्या माना, A वह घटना है जो इक्का होने को दर्शाता है, अर्थात A बराबर इक्का होने की घटना। और ताश की कुल 52 पत्ती में कितने इक्के होते हैं, 4। तो NA बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम मानते हैं कि B कौन सी घटना है, B बादशाह होने की घटना। और ताश में कुल कितने बादशाह होते हैं, बादशाह भी 4 होते हैं। इसलिए NB इज इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों घटनाओं पे गौर करें तो ये कैसी घटना है, अपवर्गी घटना है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ हमें, इन दोनों घटनाओं में कोई उभयनिष्ठ घटना हमें प्राप्त नहीं होगी। ये परस्पर अपवर्गी घटना है, चूंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्गी घटना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट A इंटरसेक्शन B
इन दोनों घटनाओं का जो है प्रायिकता कितना होगा, हमें प्राप्त होगा 0। अतः इक्का या बादशाह होने की प्रायिकता ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या ए और बी भी बोल सकते हैं हम। तो ये होगा पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें प्राप्त होगा एन ए अपान एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस 0। क्लियर है? अब हम देखते हैं एन ए की भी वैल्यू 4 है, एन बी की वैल्यू भी 4 है, और हमारे पास है एन एस की वैल्यू 52। इन मानों को हम यहाँ रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा P A यूनियन B इज इक्वल टू 4/52 प्लस 4/52। इसको स्पष्ट इस प्रकार से लिख लेते हैं। (4/52) माइनस 0, तो हल करने पर ही हमें प्राप्त होगा 8/52। ठीक है, एलसीएम 52 आएगी, 4 + 4 8, और सॉल्व करें, 4 से डिवाइड करें तो कितना प्राप्त होगा हमें 2/13। ये कौन सी प्रायिकता है? हम मान के चलते हैं वह पत्ता या तो इक्का हो या बादशाह हो। हमें क्या ज्ञात करना है? वह पत्ता ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो। तब अतः पत्ता के इक्का या बादशाह ना होने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना? ये जो है हम क्या निकालेंगे? ना होने की घटना के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात 1 माइनस 2/13 इज इक्वल टू 13 माइनस 2/13 इज इक्वल टू 11/13, और ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई घटना हमें दिया जाए या किसी पत्ता को खींचने पर जो अभिष्ट प्रायिकता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रारंभ में कई बार हम उसका उल्टा घटना मान करके हम चलते हैं और सवाल हल करते हैं। लास्ट में जो हमें अभिष्ट प्रायिकता पूछी जाती है उसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए
अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक घुड़दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1:2, 1:3 और 1:4 है। इन तीनों में से कोई एक विजयी हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। हमारे पास ये प्रश्न है कि एक घुड़दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1:2, 1:3 और 1:4 है। इन तीनों में से कोई एक विजयी हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रश्न से हम देखते हैं कि यहाँ हमें घोड़ों के क्या दिए गए हैं, अनुकूल संयोगानुपात दिए हैं, है ना। अर्थात हम तीनों घोड़ों के अलग अलग जो है उनकी जीतने की प्रायिकता पहले हम ज्ञात करेंगे। तो हल, ए हम मानते हैं पहले घोड़े की जीतने की घटना, तब प्रश्नानुसार पहले घोड़े का अनुकूल संयोगानुपात ये हमें कितना प्राप्त है, ये प्राप्त है हमें 1:2। इसलिए प्रायिकता क्या होगी, हम जानते हैं A/B से A/A+B होती है, ये हो जाएगी 1/1+2 = 1/3। पहले घोड़े के जीतने की प्रायिकता क्या प्राप्त होगी हमें, 1/3। B बराबर दूसरे घोड़े के जीतने की घटना है, तब प्रश्नानुसार दूसरे घोड़े
का अनुकूल संयोगानुपात ये हमें दिया गया है 1:3। यहां से हमें प्राप्त होगा, इसलिए दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता PB बराबर क्या होगी, 1/1-3 अर्थात 1/4। इसी प्रकार हम मानते हैं C क्या है, तीसरे घोड़े के जीतने की घटना है। तब तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता PC बराबर, तीसरे घोड़े के लिए हमें अनुकूल संयोगानुपात दिया है 1:4, तो ये प्राप्त होगा 1/1-4 अर्थात 1/5। ठीक है। इस प्रकार हमने प्रत्येक घोड़े के अनुकूल संयोगानुपात के संगत जो है उनके जीतने की प्रायिकताओं को हम पहले क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब देखें कि ये जो तीनों घटनाएं हैं, ये जो तीनों घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तीनों में से कोई एक घोड़ा जीतेगा, है ना। क्योंकि तीनों में से कोई एक घोड़ा जीतेगा, अतः घटनाएं अपवर्जी है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 0। ठीक है। अतः तीनों घोड़ों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। ठीक है। इसमें हम मान रख देते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, दो पद लेके हल कर सकते हैं हम। इनका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 12 और यहां से हमें प्राप्त हुआ 4-3 धन 1/5 बराबर 7/12 धन 1/5।
5, आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा एलसीएम 60, 35 प्लस 12, ठीक है। जोड़ दें इसे, 35 धन 12 47/60। अतः तीनों में से किसी एक घोड़े के विजय होने की प्रायिकता क्या हमें प्राप्त होगी 47/60, और ये हमारा अभीष्ट आंसर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे आप। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता की ओर। प्रतिबंधी प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यदि प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित दो घटनाएं A व B हो। हम मान चलते हैं कि माना कि हमारा प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित दो घटनाएं A व B है। घटना A के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना B घटित हो चुकी हो, घटना A की प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाती है। प्रतिबंधी प्रायिकता क्या है, देखिए, यदि प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित दो घटनाएं हमारे पास A और B हो, तब घटना A के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात घटना A तब घटती है जबकि घटना B पूर्व में घटित हो चुकी हो, तब घटना A की जो प्रायिकता है वो क्या कहलाएगी, प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाएगी, ठीक है। अर्थात इसे हम संकेत रूप में लिखेंगे तो ऐसे दर्शाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसे संकेत रूप में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B वास्तव में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का मान ज्ञात करने से तात्पर्य है हमें जो है घटना A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता ज्ञात करना, जबकि हमारे लिए जो प्रतिदर्श समष्टि क्या है, B है। अर्थात
एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। हमें किसकी, कौन सी घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है? ए इंटरसेक्शन बी की, जबकि हमारे लिए प्रतिदर्श समष्टि का काम क्या कर रहा है? घटना बी। ठीक है, आगे इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस अपॉन एन बी अपॉन एन एस, या यहां से हमें प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाई बी इंटू पी बी। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं घटना बी की प्रतिबंधी प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्र घटना के बारे में। यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की उससे संबद्ध दो घटनाएं A एवं B हैं, तब दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि पूर्व घटित घटना का दूसरे घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वतंत्र घटना यदि A व B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। ठीक है, ये एक प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। तो इस प्रकार आज हमने जो है प्रायिकता पर आधारित कुछ सवाल देखा, प्रतिबंधी प्रायिकता क्या है उसको जाना, और जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।